अब आओ देखो जरा फर्स्ट पेज पे सेलिब्रेट। बेटा सेलिब्रेट ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से फिजिकल रिलेशन से बचते हैं, जिसको ब्रह्मचारी कहते हैं, है ना। ब्रह्मचारी लोग होते हैं जो फिजिकल रिलेशन से बचते हैं, वो सेलिब्रेट होते हैं। अब सुनो, सेलिब्रेट ऐसा व्यक्ति जो अपने मर्जी से फिजिकल रिलेशन से बचता है, लेकिन अगर वो कुंवारा है, मतलब सिर्फ ऑफिशियली शादी नहीं हुआ है, तो वो बैचलर कहलाएगा। मर्द है तो वो बैचलर कहलाएगा, लेकिन महिला है तो वही महिला किस उम्र की है, 35-40 साल की महिला जिसकी शादी नहीं हुई है तो वो स्पिंस्टर कहलाएगी। और ऐसी महिला जिसकी शादी नहीं हुई है, वो लड़की है 18, 20, 22 साल की लड़की, तो वो मेडन कहलाएगी। ठीक है, मेडन और नहीं तो डैम्सल। जो लड़की कुंवारी है वो मेडन नहीं तो डैम्सल, लेकिन अगर उसकी एज ज्यादा हो चुकी है तो स्पिंस्टर। लड़का किसी भी उम्र का हो, भाई देख लो, तुम किसी भी उम्र के हो, तुम बैचलर ही कहलाओगे अगर शादी नहीं हुई तो, है ना। यानी अटल बिहारी वाजपेयी मरने तक बैचलर था। ठीक है, और मेडन कौन है, कुंवारी लड़की। लेकिन सिर्फ अगर कहेंगे नहीं लड़की, मुझे नहीं मतलब है कि वो कुंवारी है, क्या खाली लड़की, तो आप उसको गर्ल बोलते हो। एक और सिनोनिम है लैस, LASS। कई बार लैस एंड लैड बोल देते हैं, LAD लैड हो जाता है लड़कों के लिए और लैस हो जाता है लड़कियों के लिए। क्लियर। अब आओ, मेडन नेम क्या है। बेटा आप लोग कई बार टाइप करके खोजते हो अपनी स्कूल की लड़की को, वो कहाँ है जरा देखे तो, और आपको मिलती ही नहीं है। क्यों नहीं मिलती पता है? इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि आप उसका मेडन नेम से ढूंढ रहे होते हो, है ना, राइट। और वो किसी और नाम से वहां रहती क्योंकि वो अपने हस्बैंड का सर नेम ले चुकी होती है। तो मेडन नेम क्या होता है? मेडन नेम होता है जब कुंवारी लड़की का जो अपना कुंवारापन में जो नाम था ना, यानी सर नेम अपने फादर का रखती है, वो मेडन नेम है। यानी शादी होने के बाद वो मेडन नेम नहीं रहता है, फिर वो अपने हस्बैंड का सर नेम ले लेती है। सो मेडन नेम इज द नेम दैट अ गर्ल हैज बिफोर मैरिज। ठीक है। अब जैसे एक बार मैं अपनी फ्रेंड को ढूंढ रही हूँ, ममता सुराना, ममता सुराना मिल ही नहीं रही है। बाद में पता चला ममता केडिया बन चुकी है, और उन्होंने अपना नाम ममता केडिया से फेसबुक बनाया हुआ है। खोज लो, ढूंढो तो जाने, है ना। देखो नेक्स्ट पेज देखो, तो मेडन की बात करोगे तो मेडन स्पीच जो होता है ना बेटा, वो फर्स्ट स्पीच होता है। मेडन ओवर होता है जिसमें एक भी रंग नहीं बना, है ना। तो मेडन अगर एडजेक्टिव के रूप में तो अलग अलग चीज हो जाता है। नेक्स्ट आओ, QUEAN लिखा है बेटा, क्वीन नहीं, वो तुम्हारी कंगना रनौत नहीं है, क्वीन वाली, है ना। ठीक है, अब क्वीन में एक्टिंग करती है लेकिन हरकतें क्वीन वाली है। कौन सा क्वीन? ये क्वीन असभ्य महिला, अ बैडली बिहेव्ड वुमेन। मैंने यही कहा क्या कि कंगना ने क्वीन में काम किया था। क्वीन का मतलब क्वीन का मतलब होता है रानी, लेकिन हरकतें उसकी क्वीन वाली है, QUEAN वाली है। क्वीन का मतलब होता है अ बैडली बिहेव्ड वुमेन, जो महाबकवास वाहियात वुमेन होती है, असभ्य महिला, वो क्वीन होती है। ठीक है, आप देखो डिफरेंट वर्ड्स। स्कारलेट वुमेन, अगर स्कारलेट वुमेन है तो वो जैसे कैसनोवा जैसे मर्द होते हैं ना, वैसे वो भी अपना दिल फेंकती घूमती रहती है। इसका मतलब कैरेक्टरलेस वुमेन। स्कारलेट वुमेन इज कैरेक्टरलेस वुमेन। लेकिन ऐसे प्रसाद की तरह अपना दिल बांटने वाला मर्द क्या कहलाता है? कैसनोवा, जिसका सिनोनिम है फिलैंडरर। फिल का मतलब होता है लव, जहां पर भी फिल दिखे समझ जाना लव। और एंडर का मतलब होता है पुरुष। तो फिलैंडरर होते हैं ऐसे पुरुष जो प्यार बांटते चलो वाला हालत रहता है जिसका। ठीक है, जिसका प्यार बांटने चलो वाला नौटंकी रहता है, वो फिलैंडरर होते हैं। क्या कहा मैंने? कैसनोवा और फिलैंडरर दिलफेक और अय्याश पुरुष को कहते हैं। दिलफेक और अय्याश जो महिला होती है उसको स्कारलेट वुमेन कहते हैं। लेकिन एक और वर्ड है कॉकेट। कॉकेट का मतलब दिलफेक महिला, देखो। ठीक है, सो दिलफेक महिला होती है कॉकेट, दिलफेक पुरुष होते हैं कैसनोवा एंड फिलैंडरर। ठीक है, आप पिक्चर में जाते हो ना, विलन देखते हो,
लेकिन अगर वैसी ही महिला होती है तो वो विलन नहीं कहलाती, वो वैम्प कहलाती है। क्योंकि जो वैम्प होती है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव महिला होगी, लेकिन वो बहुत सेल्फिश होती है। वो सबको इस्तेमाल करती है, प्लस अपने जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है उसको भी इस्तेमाल करती है उस चीज को पाने के लिए जो उसको चाहिए, और जनरली पैसा होता है। ठीक है, क्लियर, राइट। सो वैम्प क्या है? वैम्प इज लाइक विलेन। जैसे विलेन पिक्चर में हमेशा कुछ गलत ही काम करता है, वैसे ही पिक्चर में जो महिला गलत काम करती है और बहुत अट्रैक्टिव होती है, लेकिन वो अपने अट्रैक्शन को उस चीज को पाने के लिए इस्तेमाल करती है जो उसे चाहिए, ऐसी महिला को वैम्प कहते हैं। यहाँ पे कैसानोवा और फिलैंडरर हटा दो तो बाकी सारे जितने वर्ड्स हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सायरन, बहुत ही अट्रैक्टिव लेकिन बहुत खतरनाक महिला है ना। जैसे सायरन होता है ना, सायरन बजता लगता है हाँ कोई खतरा, कुछ किसी को खतरा है, वैसे महिला भी जो सायरन होती है वो बिल्कुल खतरनाक महिला होती है। देखो, अब आओ, 4-5 वर्ड है, आपको एक साथ याद करना पड़ेगा। जैबर, चैटर, गिबर, बैबल, रैटल, ब्लैबर, जैबर, गैबर, सब वही सेम एक जैसा सुनने में लग रहा है ना। क्या क्या देखो, जैबर, चैटर, गिबर, गिबर वर्ड याद किया ना तो गैबर, गिबर गैबर, ठीक है ना। और ब्लैबर, बैबल, देखो एक जैसा लग रहा है सुनने में। जाबर, यहां पे भी जाबर लिखा हुआ था, रैटल। ये इतने वर्ड्स है जो कह रहे हैं बक बक करना, इतने वर्ड्स है जिसका मतलब है बक बक करना, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, और इसमें आपको ध्यान रखना है कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनके साथ आपको कंप्लीटली एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सारा का सारा एडजेक्टिव है और सारा का सारा एनिमल ट्रेड से रिलेटेड है। कैसे, ध्यान से सुनना बेटा। फेली कहीं पर भी दिखाई दे, समझ जाना कैट, और कैनाइन भी कहीं दिखाई दे तो समझ जाना डॉग की बात हो रही है। कैसे, सुनो ध्यान से। फेलाइन होता है कैट लाइक, यानी लाइक अ कैट। अगर मैं कहूं तुम्हारी चाल बिल्कुल बिल्ली जैसी है तो मैं कहूंगी यू हैव फेलाइन गेट। गेट मतलब GAIT वाला गेट। इसका मतलब है, फेलाइन गेट का मतलब होता है कि आपकी चाल बिल्ली जैसी है। समझ में आया क्या? दबे पांव चलते रहे, बिल्ली दबे पांव आती है आपके रसोई में, दूध पीती है और भाग जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। अब जागे हुए हो कि बिल्ली ना आए, लेकिन पता चलता है दबे पांव आई बिल्ली, दूध पी के भाग भी गई, आपको पता भी नहीं चला, है ना। तो फेलाइन का मतलब होता है बिल्ली के जैसा। कैनाइन, बेटा आपका ये जो कैनाइन टीथ है ना, दोनों तरफ जो कैनाइन टीथ है, देखते हो शार्प है, प्रोजेक्टेड है, लेकिन अगर डॉग फैमिली देखोगे, डॉग, भेड़िया, इन सबको देखोगे उनका कैनाइन बहुत ज्यादा लंबा रहता है क्योंकि वो मांस को चीरने के लिए बना हुआ है ना। तो इसलिए कैनाइन अगर फैमिली की बात करेंगे तो कैनाइन का मतलब हो जाता है कुत्ते के जैसा, ठीक है, लाइक अ डॉग। अब देखो ये सारा रूट याद रखना आप। अगर एक्वी लाइन देखोगे तो समझ आना ये चील यानी ईगल के जैसा बात हो रहा है। इक्वाई अगर देखोगे तो समझ आना घोड़े की बात हो रही है, ठीक है। बोवाइन में बोवी जो वर्ड है ये काउ यानी कि गाय वगैरह से रिलेटेड बात हो रही है। एसिनाइन देखो शॉर्ट फॉर्म इसका एस है, ठीक है। कोरवाइन ये क्रो के लिए है, और सर्पेंट तो रूट ही क्या है, ये तो वर्ड ही है, सर्पेंट का मतलब स्नेक होता है, ठीक है। ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, क्लियर। आप देखो ध्यान से, एक्विलाइन, एक्विलाइन का मतलब होता है चील के जैसा। अगर मैं कहूं लाइक ही हैज एक्विलाइन नोज तो आपको हंसी आ जाएगा। एक्विलाइन का मतलब हो गया ऐसा नोज, मतलब चील के जैसा, यानी आपको हंसी आ जाएगी कि भाई मैम ने उसका नोज चील के नोज की तरह कंपेयर किया, यानी उनका नोज ऐसे बता रही है ना। कई बार मजाक देखोगे, जितने भी कार्टून होते हैं ना उसमें मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव का नाक ऐसे ही बना देता है ना, क्योंकि उनके नाक दोनों के वैसे ही है ना। इक्वाइन, इक्वाइन का मतलब होता है घोड़े के जैसा, है ना। अगर इक्वाइन स्पीड कहेंगे इसका मतलब घोड़े की तरह दौड़ता है वो, इक्वाइन स्पीड, है ना।
बोवाइन, बैठ के क्लास में आप जुगाली करते रहते हो, च्युइंगम चबाते रहते हो, तो क्या कहेंगे, क्या कहूंगी मैं, यू हैव बोवाइन हैबिट। इसका मतलब है कि गाय की तरह हैबिट है। अब इसका मतलब समझ जाओगे, अच्छा इसका मतलब है मैं च्युइंगम चबा रहा हूँ, तो मैम यही कह रही है कि बोवाइन की तरह हैबिट है ना। अगर मैं कहूं वी ऑल ऑफ अस वॉन्ट बोवाइन ब्राइड्स, बोवाइन ब्राइड का मतलब गाय की तरह सीधी सादी, सबको बीबी चाहिए, है ना। तो बोवाइन का मतलब क्या हो जाता है, बोवाइन का मतलब हो जाता है गाय की तरह। एसिनाइन, एस की तरह, एस मतलब गधा, है ना। हैव एसिनाइन ब्रेन्स, इसका मतलब भाई तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल गधे वाली है, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, है ना। एसिनाइन का मतलब है गधे की तरह। कोरवाइन, ये जानते हो ये वर्ड बिल्कुल मना कर दिया गया, इसको यूज नहीं करना है, क्योंकि कोरवाइन का मतलब हो जाता है क्रो के जैसा, और जनरली काला रंग को ऐसे जोड़ा जाता है ना। सच कोरवाइन पीपल, इसका मतलब जाएगा ऐसे काले लोग। तो कहते हैं ना भाई ऐसा वर्ड यूज मत करो, ऐसा वर्ड जो है ये रेसिस्ट वर्ड है ना। इसमें आप किसी के कलर पे कटाक्ष कर रहे हो, ऐसे लोग क्या होते हैं, नस्ल भेदी होते हैं, इसलिए कॉरवाइन वर्ड को मना किया गया, क्योंकि लाइक अ क्रो, लेकिन ये रंग पर, स्पेशली रंग पर बोला गया है। आई एम फीलिंग गिडी ऑन द सर्पेंटीन रोड, ये सांप की तरह रोड है, ऐसे ऐसे जा रहा है, मेरा दिमाग डोल रहा है, मैं तो बिल्कुल चक्कर आ रहा है ना। जब मैं जाती हूँ ना गिरिडीह, तो एक रास्ते में एक रोड पड़ता है, रास्ते में जिसको वहां का नाम दिया गया है जलेबिया घाट, क्योंकि वो एक घाटी है और उसके सारे रोड्स ऐसे ऐसे हैं। तो मैं तो बड़ा मजा करती हूँ उसमें, मैं जैसे वो ऐसे आता है ना, जैसे इधर मुड़ता है तो मैं अपने बेटे को ऐसे धक्का मारती हूँ, फिर जैसे ऐसे रास्ता मुड़ता है तो वो मुझे धक्का मारता है, तो हम लोग ऐसे खेलते हुए जाते हैं उस रोड में, करीबन कुछ नहीं तो उसमें 20 से 25 ऐसे बार बार ऐसे आता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, सर्पेंटीन रोड। दूर से देखोगे ना तो वो सांप की तरह दिखेगा आपको रोड, है ना। सर्पेंटीन का मतलब हो गया सांप के जैसा। मैंने कहा सर्पेंटीन रोड, रोड अच्छा, इसका मतलब सांप के जैसा ऐसा, ठीक है ना। अगर मैं कहूं सर्पेंटीन कैरेक्टर, इसका मतलब यार डसेगा ही, उसको दूध भी पिलाओगे तो भी डसेगा ही। कैरेक्टर यानी सांप से रिलेटेड में बात करने लगी, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगर मैं हरकाइन बोलूं तो बेटा वही सेम है, अब इसका रूट क्या बोलूं, बकरी है। लियोनाइन, लियो देखते ही हो, आपका जो सनशाइन है उसमें लियो में शेर बना होता है ना, है ना। ल्यूपाइन ये भेड़िए से रिलेटेड है, म्यूराइन ये रिलेटेड है चूहे से, यानी जितने भी कुतरने वाले जीव है। और ये पिस्सी तो एक वर्ड ही है जो रूट है फिश का। और पोकाइन में PORC है, लेकिन याद रखना ये बना है पोक से, PORK। पोक का मतलब सुअर का मांस होता है, ये ध्यान रखना। हरकाइन बकरी के जैसा, मैं कहूं अगर ये हरकाइन बियर्ड रखे हो तुम तो सबको हंसी आ जाएगी, क्योंकि बकरे का मूछ देखना बहुत ही गंदे तरीके से, मतलब एक प्रॉपर तरीके से शेप में नहीं होता है ना, थोड़ा सा मूछ यहाँ निकला रहता है, मैं कहूंगी दाढ़ी यहाँ निकला रहता है, तो मैं कहूंगी हर काइंड बियर्ड है तुम्हारा, है ना। क्लियर। नेक्स्ट आओ, लियोनाइन हार्ट, लियोनाइन ब्रेवरी, भाई शेर के जैसा दिल है, यानी कि बहुत बहादुर हो, है ना। देखो एडजेक्टिव के रूप में, ल्यूपाइन हंगर, यार हमेशा तुम भूखी लगा रहता है, तुम तो भेड़िए की तरह भूखे हो, है ना। कई बार कहते हैं ना कि भेड़िए की तरह वो भूखा रहता है ना। तो ल्यूपाइन, ल्यूपाइन का मतलब होता है भेड़िए की तरह। म्यूराइन, कुछ बच्चे देखते हो जिसका सामने 2 दांत निकला रहता है, नीचे और ऊपर 2 दांत, दोनों चारों कैनाइन टूटा रहता है ना। तो कई बार कहते हैं क्या कि द चाइल्ड हैज म्यूराइन टीथ, यानी चूहे के जैसा दांत। पिस्साइन, पिस्सी से बना बेटा, पिस्सी मतलब होता है क्या, पिस्सी का मतलब होता है फिश। तो पिस्साइन शेप, यानी कि फिश की तरह शेप, है ना। देखो पिस्साइन का मतलब हुआ मछली की तरह, एंड पोरकाइन सुअर की तरह। कई बार कहते हैं यार बिल्कुल पोरकाइन हैबिट है, उसका मतलब हमेशा गंदा रहता है, बिल्कुल जैसे सुअर को देखो ना गंदगी में पड़ा रहेगा, तो कहते हैं यार वो लड़का पोरकाइन हैबिट्स उसका, मतलब सुअर की तरह आदत है उसकी। देखो ये सारे जानवर से रिलेटेड है बेटा। अब नेक्स्ट आओ, वल्पाइन, आखिरी आ गया लोमड़ी की तरह, ठीक है। वल्पाइन जो है लोमड़ी की तरह, कई बार कहते हैं यार वल्पाइन श्रूडनेस है उसमें, है ना, धूर्तता, बिल्कुल लोमड़ी वाली धूर्तता है। बहुत सारे यहां पे ऐसे लोग होते हैं,
दे आर रियली वल्पाइन, मतलब एकदम लोमड़ी तरह धूर्त शातिर, एक नंबर के कमीने होते है ना। वो बिल्कुल बहुत भयंकर शातिर होते है ना। दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पना, दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करना, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको लोग दिख जाएंगे दिल्ली में खासकर, और खासकर हरियाणा में, जैसे गुड़गांव तरफ है ना। सारे जितने प्रॉपर्टी डीलर्स बैठे उसमें से कई ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स होंगे जो आपको इसी तरह के मिल जाएंगे, जो दूसरों की संपत्ति को चालाक वाली चालाकी। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अब हम लोग ईडियम में आगे, टू गो ग्रीन। टू गो ग्रीन बेटा जनरली हम यूज करते हैं गो ग्रीन किसके लिए, मैं बता देती हूं आपको। वल्पाइन, आखिरी आ गया लोमड़ी की तरह। ठीक है, वल्पाइन जो है लोमड़ी की तरह। कई बार कहते हैं यार वल्पाइन श्रूडनेस है उसमें, है ना, धूर्तता, बिल्कुल लोमड़ी वाली धूर्तता है। बहुत सारे यहां पे ऐसे लोग होते हैं, दे आर रियली वल्पाइन, मतलब एकदम लोमड़ी तरह धूर्त शातिर, एक नंबर के कमीने होते है ना। वो बिल्कुल बहुत भयंकर शातिर होते है ना। दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पना, दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करना, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको लोग दिख जाएंगे दिल्ली में खासकर, और खासकर हरियाणा में, जैसे गुड़गांव तरफ है ना। सारे जितने प्रॉपर्टी डीलर्स बैठे उसमें से कई ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स होंगे जो आपको इसी तरह के मिल जाएंगे, जो दूसरों की संपत्ति को चालाकी से, धूर्तता से हड़पने की कोशिश करते रहते हैं। दे आर ऑफ वल्पाइन कैरेक्टर, मतलब धूर्त, बदमाश, चालाक, धूर्तता वाली चालाकी। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अब हम लोग ईडियम में आगे, टू गो ग्रीन। टू गो ग्रीन बेटा जनरली हम यूज करते हैं गो ग्रीन किसके लिए, मैं बता देती हूं आपको। जब आपको कहते हैं भाई पेड़ पौधे लगाओ, इतना एसी यूज मत करो, बस और मेट्रो से ट्रैवल करो, इतना ज्यादा प्रदूषण मत फैलाओ, तो जनरली क्या आपको सजेस्ट कर रहे हैं, प्लीज गो ग्रीन, है ना। वी नीड टू गो ग्रीन। गो ग्रीन का मतलब होता है कि ग्रीनरी के प्रति आपको आकर्षित किया जा रहा है, यानी पर्यावरण संबंधित आप में संवेदनशीलता हो, तो कहते हैं यू मस्ट गो ग्रीन। लेकिन अगर मैं कहूं यार आई एम ग्रीन इन दिस फील्ड, इसका मतलब, अगर कहोगे मैम होटल इंडस्ट्री में बहुत फायदा है और रियल एस्टेट में बहुत फायदा है, आप ये बिजनेस करो ना, मैं कहूंगी यार आई एम ग्रीन इन दिस फील्ड, मतलब मैं बिल्कुल नौसिखिया हूं। ग्रीन मतलब कच्चा, ग्रीन का मतलब याद रखो ना यार, ग्रीन कोई भी फल जब कच्चा होता है तो ग्रीन होता है, इसका मतलब मैं इस फील्ड में कच्ची हूं। इसका मतलब आई एम ग्रीन इन दिस फील्ड का मतलब हुआ टू बी इनएक्सपीरियंस्ड। याद करो, नोविस, टायरो, ये सब है, ग्रीन हॉर्न, ये सब ईडियम हो गया किसका, ग्रीन का। टू हैव ग्रीन थंब और ग्रीन फिंगर्स, अगर आप देखोगे मेरे गार्डन में, कहोगे बहुत अच्छे अच्छे फूल पौधे हैं मैम, यू हैव ग्रीन फिंगर्स, तो मैं कहूंगी हाँ रियली में मुझे पौधों का बहुत शौक है, तो मैं कहूंगी यस आई एम वेरी गुड एट गार्डनिंग। नहीं तो मैं कह सकती हूँ आई हैव ग्रीन फिंगर्स। जब आप गार्डनिंग में बहुत अच्छे होते हो ना, बागवानी में अच्छे होते हो, तो कहते हैं यू हैव ग्रीन फिंगर्स। और कभी कभी देखते हो जब कोई तबीयत किसी की खराब होती है और उल्टी होने वाला होता है, ठीक है ना, जब आपको उल्टी होने वाला होता है तब कैसा महसूस करते हो, उस समय चेहरा एकदम लाल हो जाता है और बस मुंह से उल्टी निकलने ही वाला है तो चेहरा देखोगे एकदम रेड हो गया, है ना। तो रेड वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि रेड का मतलब गुस्सा होता है, रेड का मतलब कुछ और होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस में होता है। फिर कैसे यूज करेंगे, कहेंगे व्हाट हैपेंड, यू हैव टर्न ग्रीन, व्हाट हैपेंड, यू हैव टर्न्ड ग्रीन। इसका मतलब होता है कि तुम तो बिल्कुल बीमार से दिख रहे हो, लग रहा है तुम उल्टी करने वाले हो। टू बी अनवेल और अबाउट टू प्यूक, प्यूक का मतलब होता है बेटा उल्टी करना, वोमिट करना, इसका मतलब हुआ टू वोमिट, यू आर अबाउट टू वोमिट, है ना। टू गेट ग्रीन लाइट, इसका मतलब अगर आपको ग्रीन लाइट मिलता है सड़क पे तो क्या करते हो, आगे बढ़ते हो, इसका मतलब होता है परमिशन टू मूव अहेड, है ना। मैं कहूंगी मेरा प्रोजेक्ट को अब ग्रीन लाइट मिल गया है, माई प्रोजेक्ट हैज गॉट ग्रीन लाइट, इसका मतलब है सरकारी अनुमति मिल गई है, अब मैं आगे बढ़ूंगी।
है ना। देखो, टू गेट परमिशन टू गो अहेड, ग्रीन लाइट मिलने का मतलब होता है परमिशन टू गो अहेड। क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ। ग्रीन विथ एनवी, कहते हैं गुस्से से लाल होना, रेड विथ एंगर, डर से पीला पड़ जाना, पेल विथ फियर। बेटा वहां पर तो हिंदी वाला ही इंग्लिश में यूज किए, गुस्से से लाल होना रेड विथ एंगर, पीला पड़ना पेल विथ फियर। लेकिन लेकिन अगर हम कहें कि एनवी, एनवी का मतलब क्या हुआ, ईर्ष्या। अब हिंदी में कैसे कहें, ईर्ष्या से हरा होना नहीं बोलते ना हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं यू हैव टर्न्ड ग्रीन, व्हाट हैपेंड, तुम तो बिल्कुल जल भुन गए, क्या हुआ। यू हैव टर्न्ड ग्रीन का मतलब ही होता है, देखो, टू हैव टू टर्न ग्रीन या टू बी ग्रीन विथ एनवी का मतलब ही हो गया कि बिल्कुल जल भूल जाना, ठीक है ना। एंड टर्न ग्रीन का एक और मतलब होता है बीमार सा दिखने लगना, राइट। तो याद रखना ग्रीन दो तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एक तो ग्रीनरी को, एक बीमार को, और एक इनएक्सपीरियंस्ड को, है ना। और दूसरा यहाँ पे जलन, मैं कहूं कि जैसे उसने मेरा मार्क्स सुना वो जल भुन गया, कैसे कहूं, he turned green with anger as soon as he saw my marks, है ना। जैसे वो मेरा मार्क्स देखा, as soon as he saw my marks he turned green with an envy। और एक और तरीका से बोल सकते हैं, ग्रीन आइड मॉन्स्टर स्ट्रक हिम व्हेन ही हर्ड माय मार्क्स, यानी कि ग्रीन आइड मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मतलब राक्षस होता है, ऐसा राक्षस जिसको आप ईर्ष्या से रिलेट कर रहे हो। ग्रीन आइड मॉन्स्टर स्ट्रक हिम मतलब प्रहार कर दिया उस पर, as soon as he heard my marks। देखो, है ना। और मैं ऐसे भी कह सकती हूं, what happened, you have green eyes, है ना। जैसे तुमने मेरा मार्क्स सुना, as soon as you heard my marks you had green eyes, इसका मतलब पास्ट टेंस हैव का हैड बना दिया, यानी तुम तो बिल्कुल ईर्ष्या से भर गए। तो सेम बात दो तीन तरीके से कह सकते हो, ग्रीन आईज होना, उसके बाद ग्रीन विथ एनवी, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, सबका मतलब होता है ईर्ष्या से भर जाना। देखो, ठीक है, क्लियर। अ ग्रीन हॉर्न, अभी पीछे मैंने लिखवाया था आपको जितना इनएक्सपीरियंस्ड का, और लिखना चाहते हो तो और लिख लो, इनेप्ट, कैलो, ठीक है, क्लियर। नियोफाइट, पीछे भी दो तीन लिखवा दिया था, यहां पर भी दो तीन लिखवा देती हूं मैं, सबका मतलब इनएक्सपीरियंस्ड। अभी पीछे मैंने ग्रीन हॉर्न लिखा था, अब ग्रीन हॉर्न में मैंने दो तीन और लिख दिया, तो सारा का सारा एक दूसरे का सिनोनिम हो गया। देखो, टू बी ग्रीन में ग्रीन हॉर्न, इनएक्सपीरियंस्ड, नोविस, टायरो, देन हो गया कैलो, इनेप्ट, नियोफाइट। देखो, क्लियर। नेक्स्ट आओ, ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, मतलब दूसरों की थाली में दूसरा ज्यादा घी नजर आता है। जब हम बच्चे थे हमें लगता था यार बड़े हो जाएंगे कितना मजा आएगा, बड़े हो गए लगता है यार बच्चे ही ठीक थे। इसका मतलब द ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। कई लोग सोचते हैं यार कितना मजे की जिंदगी है ना अमिताभ बच्चन की, सलमान खान की, कितनी मजेदार जिंदगी है ना। रिमेंबर, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। यू हैव टू पे फॉर योर सक्सेस। पता है, एक शेर है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन कभी आसमान नहीं मिलता, है ना। तो इसीलिए उनको बहुत कुछ मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान ने कटौती की है। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। हमेशा दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी लगती है आपको, है ना। टू कट अ सॉरी फिगर, इसको ऐसे याद रखो, सॉरी फील करो यार क्या परफॉर्मेंस किया है ना। जैसे अभी पिक्चर देखोगे आप कोई, कहोगे यार इतना बड़ा बजट का मूवी और क्या बेहुदा स्टोरी था, है ना। तो क्या कहोगे, दैट मूवी जस्ट कट अ सॉरी फिगर। इसका मतलब है कि मूवी ने कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ा, है ना। अगर कहोगे यार हमने क्या उम्मीद की थी इस सरकार से और क्या निकली, इट हैज रियली कट अ सॉरी फिगर। इसका मतलब है टू लीव पुअर इंप्रेशन, खराब प्रभाव छोड़ना, अच्छा प्रभाव ना छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट आप क्लिप वंस विंग्स,
अगर आपका विंग है और उसको ऐसे पकड़ के उसमें मैं क्लिप लगा दूं, उड़ पाओगे? नहीं। इसका मतलब है कि आपकी जो पावर है उसको कर्टेल कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे लीडर्स हैं, है ना, जिनको हमेशा पावर दिया ही नहीं गया, हमेशा उनको रोकने की कोशिश की गई। इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी you will find there are many fine leaders whose wings have been clipped. The party authority, the party high command always clip their wings, है ना। जो वहां का सुप्रीमो होता है, उस पार्टी का सुप्रीमो, they really clip their wings, ठीक है। कम टू अ स्टैंड स्टिल का मतलब, स्टैंड का मतलब खड़ा होना, स्टिल मतलब एकदम बिना हिले डुले। इसका मतलब ट्रैफिक मूव ही नहीं कर रही है यार। द ट्रैफिक हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल ड्यू टू हैवी रेन। लाइफ कोविड के समय में क्या हुआ, एकदम पूरे सब जगह लॉकडाउन हो गया। लाइफ केम टू अ स्टैंड स्टिल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। इसका मतलब पूरी तरह से रुक जाना। क्रॉस वंस माइंड, दिमाग में आना। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, शेयर करूं? कैसे बोलूं? एन आइडिया हैज क्रॉस्ड माई माइंड, शैल आई शेयर इट? इसका मतलब क्रॉस वंस माइंड मतलब दिमाग में आना। दिमाग में क्रॉस करना यानी दिमाग में आना। कॉल अ स्पेड। बेटा स्पेड का मतलब होता है जो फावड़ा होता है ना, जिससे आप रेत सीमेंट वगैरह मिक्स करते हो जब कोई बिल्डिंग बनता है, तो ऐसा होता है। एक लोहे का टीन का ऐसा बना होता है, उसमें एक लकड़ी फंसा दिया जाता है, बस। कोई बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट या बहुत अच्छा सुंदर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट तो होता नहीं है। यानी स्पेड को बोल दिया स्पेड, यानी तुम बदसूरत हो ना, तो कह देंगे तू तो बड़ा बदसूरत है, तो कहोगे मैम इज वेरी फ्रैंक, शी कॉल्स अ स्पेड, है ना। अगर मैं कहूं वो तुम रियली में बदतमीज हो, तुम्हें जरा सा भी तमीज नहीं है, कहोगे यार मुंह पर इतना खराब से बोल देती है। इसका मतलब शी इज वेरी फ्रैंक, शी कॉल्स अ स्पेड। जो जैसा है उसके मुंह पर वैसे ही बोल देना, यानी टू टेल द ट्रूथ टू वंस फेस, टू वंस फेस, यानी जो जैसा है उसके मुंह पर वैसा ही बोल देना इज टू कॉल अ स्पेड। देखो नेक्स्ट आप, पिलर टू पोस्ट, यानी दर दर एक जगह से दूसरी जगह। भाई ड्यूरिंग कोविड पीपल रैन विद द पेशेंट फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट दे डिड नॉट गेट एनी रिलीफ। मतलब दर दर भटके हैं अपने पेशेंट के साथ। जस्टिस के लिए इंडिया में यू विल हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, दर दर भटकना पड़ेगा। यू विल हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। और एडम्स एल क्या है बेटा? एल इज अ टाइप ऑफ बियर ड्रिंक। एडम का मतलब होता है, एडम का मतलब, एडम जो है ना, उस जमाने में, एडम के जमाने में, यानी जब फर्स्ट आदमी था उस समय बियर था क्या? कहोगे नहीं, बियर उस समय थोड़ी था, उस समय बियर तो नहीं था। इसका मतलब एडम के जमाने में बियर क्या हो सकता था? भाई प्योर वाटर, नथिंग एल्स। इसलिए एडम्स एल का मतलब होता है प्योर वाटर, ठीक है। देखो समझ में आ गया? यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कह सकते हो, कॉल अ स्पेड को, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू बी फ्रैंक, अप फ्रंट। बस इतना हो गया, हमारा 4 नंबर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।